नमस्ते मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से व्यवहार क्यों करते हैं? कोई शांत रहता है, कोई क्रोधित हो जाता है, तो कोई पूरी तरह से हार मान लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं गुण त्रय विभाग योग, यानी प्रकृति के 3 गुणों का विज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। जैसे एक डोरी के 3 धागे मिलकर एक मजबूत रस्सी बनाते हैं, वैसे ही ये गुण हमारे व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण, प्रकाश और सुख। सबसे पहले आता है सत्व गुण। यह गुण निर्मल, प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। सत्व गुण की प्रधानता होने पर मनुष्य में ज्ञान का उदय होता है और उसका मन शांत रहता है। लेकिन यह गुण भी बांधता है सुख और ज्ञान के अहंकार से। जब आपके जीवन में सादगी और सत्य की भूख हो, तो समझिए आप सत्व की ओर बढ़ रहे हैं। रजगुण, जुनून और तृष्णा। दूसरा है रजगुण। यह राग और इच्छाओं का प्रतीक है। यह मनुष्य को कर्मों के फल में बांधता है। जब हम दिन रात भाग दौड़ करते हैं, पद और प्रतिष्ठा की लालसा रखते हैं और कभी शांत नहीं बैठ पाती, तब रजगुण हम पर हावी होता है। यह हमें बेचैनी और अशांति की ओर ले जाता है। तमगुण, अंधकार और मोह। तीसरा है तमगुण। यह अज्ञान से पैदा होता है और सभी देहधारियों को मोहित करता है। यह मनुष्य को प्रमाद, आलस्य और निद्रा में बांधता है। जब हम सही गलत का निर्णय ना ले पाएं, हर काम को टालें और भ्रम में जिएं, तो यह तमगुण का प्रभाव है। यह पतन का मार्ग है, गुणातीत होने का मार्ग। लेकिन अध्याय का सबसे बड़ा संदेश क्या है? कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि तब मिलती है जब मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, यानी गुणातीत बन जाता है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान और इन तीनों गुणों के प्रभाव में विचलित नहीं होता, वही वास्तव में मुक्त है। वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है। समापन। तो आज ही आत्मनिरीक्षण करें, आप में किस गुण की प्रधानता है, सत्व, रज या तम? अपने जीवन को सत्व की ओर ले जाएं और अंततः कृष्ण के मार्ग पर चलकर इन गुणों से मुक्त हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।